अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर्स जो हमारे हुए थे उसमें हमने एटम्स, मैटर, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फंडामेंटल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। तो ये आपके सामने 3 डेफिनेशन मॉलिक्यूल की लिखी हुई हैं। तो इन तीनों में से जो आपको सही लगे वो आप उसको नोट कर लें और मेमोराइज कर लें। इसी तरीके से देखें, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये कहती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, ब्रैकेट में है सब्सटेंस, उससे मुराद है कंपाउंड या एलिमेंट, व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि किसी भी चीज का छोटे से छोटा यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट आजाद तौर पे जो है वो आजादाना तौर पे रह सकता है, पाया जा सकता है या वो हैसियत रखता है और वो छोटे से छोटा यूनिट होता है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है वो कहती है व्हेन 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट यूनिट, ब्रैकेट में ग्रुप लिखा हुआ है, इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ये कहती है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, क्योंकि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो जो यूनिट बनता है उन एटम्स के मिलने से, छोटा सा यूनिट या ग्रुप ऑफ एटम्स जो आता है हमारे पास, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है अ मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल क्या है? एक न्यूट्रल ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है। किन चीजों का? एटम्स का। कितने एटम्स हो सकते हैं? 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2, 3, 4 या इस तरीके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं। बहरहाल जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, और वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है, और वो इंडिपेंडेंट आजाद तौर पे रह सकता है। जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट बनते हैं एटम से, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो हमने पढ़ के आए हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन वो इंडिपेंडेंट आजाद तौर पे नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होता है और वो आपस में जो है दूसरे एटम से कंबाइन होना चाहता है और मिलना चाहता है, रिएक्शन करता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट तौर पे रह सकता है, ठीक है, एक न्यूट्रल ग्रुप होता है और स्टेबल यूनिट होता है। जिस तरीके से एटम जो है वो अनस्टेबल होता है और वो अकेला नहीं रह सकता और वो दूसरे एटम से मिलके जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आता है। इसी तरीके से जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाता है मॉलिक्यूल, जैसा कि आगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब ये जो पहली एग्जाम्पल है इसमें H से मुराद है हाइड्रोजन, O से मुराद है ऑक्सीजन, H से मुराद है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ उन्होंने, मिले हुए हैं, तो ये एक कंपाउंड बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया है। H2O ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से नीचे जो एग्जाम्पल है वो Na सोडियम का एटम है और Cl जो है वो क्लोरीन का एटम है। Na और Cl दोनों के एटम्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है, ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। 2 एटम्स आपस में मिल रहे हैं। ऊपर वाले में कितने मिल रहे हैं? मोर देन 2, 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, वाटर वाले मॉलिक्यूल में। लेकिन साल्ट वाले मॉलिक्यूल में जो है वो 2 एटम मिल रहे हैं, एक सोडियम का, एक क्लोरीन का। जिस तरह के डेफिनेशन में यही है, व्हेन 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट यूनिट या टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे जो तीसरा H और बॉन्ड H, हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, वो मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, और उसके नतीजे में H2 हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो ये तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। अब मिसाल के तौर पे कोई एक सिलेंडर है, 10 kg का सिलेंडर, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है 10 kg। तो उसके अंदर जो 10 kg गैस भरी हुई है, तो उसके अंदर जो है वो छोटे हाइड्रोजन के ये H2 के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे,
तो अब इसी तरीके से साल्ट है NaCl, ये इसका बेसिक यूनिट है छोटा सा। अब जब हमारे पास 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम जितना भी साल्ट होता है तो ये ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये इनकी तादाद बढ़ती रहती है, और ये उस हिसाब से जैसे क्वांटिटी बढ़ती है उस हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी उसमें बढ़ती है। आगे जो मोल एवोगाड्रोस नंबर उसके कॉन्सेप्ट में हम इनको डिटेल में समझेंगे चैप्टर नंबर 1 में ये चीजें। उसके बाद हमारे पास वाटर का भी है H2O। अगर एक गिलास पानी का भरा हुआ है तो हम कहेंगे जो गिलास पानी का भरा हुआ उसके अंदर H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की स्टडी आई थी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सारे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल से मुराद होता है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और एक न्यूट्रल इन्होंने बनाया होता है। और ये स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, स्टेबल होते हैं, और जो है इनको केमिकली रिएक्ट करवाया जा सकता है किसी दूसरे के साथ। अच्छा, खुद ब खुद जो है ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं करेंगे ये और इसी तरीके से जैसा कि एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और वो दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में आप कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस थी, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, इसे आप नोट करें। देखिए पहला लेक्चर आया था उसके असाइनमेंट कहे गए थे और MCQs कहे गए थे, वो भी मुझ तक तो नहीं पहुंचे। उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाए होंगे। तो वो पहले वाले लेक्चर जो वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हमने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैटर और उसके बाद एटम्स, उनकी हिस्ट्री वगैरह वो बताई थी। उसके भी आप वो पिछला वर्क वो मैंने आपको स्लाइड में पिछली वीडियो में दिया हुआ है कि क्या करना है, तो आप वो पीछे वाली फर्स्ट वीडियो देख लें अगर आपको नहीं पता तो। और दूसरी ये वीडियो है, इसमें आपको ये छोटा सा एक टॉपिक है मॉलिक्यूल्स का ये दिया। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।